हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। ओके। तो बच्चों भाषा 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। ओके। तो जब हम अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ओके। किससे कहते हैं बच्चों मौखिक भाषा? जब हम अपने मन के भाव या विचार को बोलकर प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम भाषण देते हैं, है ना, तो ये क्या है? ये हमारी मौखिक भाषा कहलाती है ना, क्योंकि भाषण के थ्रू हम अपने मन के भाव और विचार को सामने वाले तक पहुंचाते हैं, प्रकट करते हैं। ओके। फिर है लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जब हम अपने मन के भावों व विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखकर, है ना, जब हमें स्कूल के लिए छुट्टी चाहिए होती है तो हम आवेदन पत्र लिखकर क्या करते हैं? छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं। ओके। तो ये क्या होती है? ये हमारी लिखित भाषा है। फिर है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के भावों व विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहती है, कहा जाता है या कहते हैं। ओके। संकेत कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि जब गूंगे जो होते हैं, है ना, जो बोल नहीं सकते, तो वे अपने मन और विचार भाव को कैसे प्रकट करते हैं? संकेतों के द्वारा। ओके। संकेतों के द्वारा करते हैं ना। फिर है अन्य भाषाएं। विश्व में अन्य भाषाएं प्रचलित हैं। हमारे देश में हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक होता है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। ओके। इसी प्रकार विदेशों में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनके भी अपने अपने नाम हैं। विदेशों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? जैसे रूसी, जर्मनी, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि। हिंदी के अतिरिक्त हमारे देश में अलग अलग राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। देखा होगा आपने, हिंदी के अतिरिक्त हमारे देश में जो अलग अलग राज्य हैं उनमें भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। फिर है लिपि, स्क्रिप्ट जिसे हम कहते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं? तो बच्चों लिपि भाषा को लिखने के लिए, जो भाषा है उसको लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। ओके। यहाँ पर कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियां दी हुई हैं। जैसे भाषा है हिंदी, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ओके। फिर है अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा की रोमन। संस्कृत की भी देवनागरी। उर्दू, उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी। पंजाबी की गुरुमुखी। फिर है व्याकरण, ग्रामर। व्याकरण किसे कहते हैं? ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि व्याकरण बोध का ही हम अभी पाठ पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम बताते हैं आपको क्या है व्याकरण। किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले विशेष ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। ओके। किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले विशेष ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। क्या है व्याकरण की परिभाषा? किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले विशेष ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण से हम बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। व्याकरण में बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, तो व्याकरण को हम पढ़कर बहुत कुछ हम उससे सीखते हैं। ओके। तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा ये आपको अच्छे से रीड करके
कॉपी में सुंदर हैंड राइटिंग से राइट करना है। ओके, भाषा के प्रकार और लिपि और व्याकरण की डेफिनेशन। ओके, ये आज का आपका होमवर्क है। ओके, बाय बच्चों।